नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे कुतुब परिसर की जो वास्तुकला है उसकी विशेषताओं के बारे में। थर्ड सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री जिस बच्चे के पास है, जिनका एग्ज़ाम है अभी दिसंबर में, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को ऑलरेडी दे दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, कुतुब परिसर का क्या अर्थ होता है। कुतुब परिसर दिल्ली का एक ऐसा स्मारक है जो ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह परिसर दिल्ली सल्तनत काल की यादगार है, जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगता है, और इसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो, कुतुब परिसर का अर्थ क्या होता है। कुतुब का अर्थ यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक से है, जिन्होंने इस सब का निर्माण कराया। और परिसर का अर्थ होता है जो बड़े बड़े किले हो गए, ठीक है। तो कुतुब परिसर शब्द का आर्थिक अर्थ कुतुब का परिसर होता है। कुतुब का संबंध कुतुब बिन ऐबक से है, जिन्होंने इस परिसर का निर्माण शुरू किया। कुतुब परिसर के बारे में अगर आपसे खाली पूछे कि कुतुब परिसर की प्रमुख विशेषता क्या है, तो कुतुब परिसर मतलब कुतुब मीनार, और ये एक मस्जिद है जिसका नाम है कवतत उल इस्लाम। उसके बाद है अलाई दरवाज़ा और लोह स्तंभ। ये जो है चारों चीज़ ये कुतुब परिसर के अंदर आती है। कुतुब परिसर के अंदर यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग्स हैं, जो कुतुब मीनार है, चाहे अलाई दरवाज़ा हो, चाहे मस्जिद हो, वो ठीक है। आप देखो, कुतुब परिसर का इतिहास देख लेते हैं। कुतुब परिसर का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना शुरू किया था, जिन्होंने इस परिसर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में चिन्हित करने के लिए बनवाया था। बाद में कई अन्य सुल्तानों ने भी इस परिसर का निर्माण कराया और अधिक भव्य इसको बनाया। अब हमने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि कुतुब परिसर की वास्तुकला की विशेषता बतानी है। तो पहली जो विशेषता है वो है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग। यानी कि जो भी कुतुब परिसर बना है वो लाल बलुआ के पत्थर से और संगमरमर, पत्थर का नाम होता है संगमरमर, उसके उपयोग से इन बिल्डिंग को बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर की गर्मी और संगमरमर की ठंडक का सुंदर मिश्रण इन इमारतों का एक अनूठा रूप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद है इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव। देखो, वास्तुकला कई टाइप की होती है। हिंदू वास्तुकला होती है, जैन वास्तुकला होती है, इस्लामी वास्तुकला होती है। तो ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, ये जो वास्तुकला है, तो इसमें इस्लामी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद है, अगर आपसे पूछ ले कैसे, तो इस्लामी वास्तुकला में ही इस टाइप से गुंबद होता है, जो आपने मस्जिद में देखा होगा, ऐसे गुंबद, ठीक है। मेहराब, गुंबद और जालीदार काम, तो ये सब जो है ना, वो ये तीनों चीज़ नाम याद रखना, मेहराब, गुंबद और जालीदार काम, ये सब इस्लामी वास्तुकला की विशेषता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो भी ये कुतुब परिसर बने हैं, ये इस्लामी वास्तुकला को प्रभावित करते हैं। और जो इस्लामी वास्तुकला है वो हिंदू और जैन का मिश्रण है। तो कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों से लूटे गए स्तंभों और मूर्तियों का भी उपयोग किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस्लामी शासकों ने हिंदू और जैन वास्तुकला को भी अपनी वास्तुकला में शामिल किया था, ठीक है। उसके बाद है कालीगरी और नक्काशी। कालीगरी और नक्काशी मतलब कुछ चित्र वगैरह की बात की गई है। तो कुतुब मीनार परिसर की इमारतों पर अद्भुत कालीगरी और नक्काशी देखने को मिलती है। इन नक्काशियों में ज्यामितीय पैटर्न, फूल और पत्तियां का डिज़ाइन और अरबी लिपि में लिखे हुए श्लोक देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो, यहाँ पे ना थोड़े नाम ही ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम किसी लिपि के हो सकते हैं,
या मतलब वास्तुकला की विशेषताओं में ये कारीगरी और नक्काशी एक टाइप का मतलब डिज़ाइन वगैरह की बात की गई है। उसके बाद है ऊंचाई और विशालता। आप चाहे कुतुब मीनार देख लो, चाहे वहाँ पे एक लौह स्तंभ है वो देख लो, है ना? तो ये सारी ही चीज़ें जो है ना वो बहुत ही बड़ी बनाई गई हैं और बहुत ऊंचाई पे बनाई गई हैं। तो कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। इसकी ऊंचाई और विशालता इस बात का प्रमाण है कि उस समय के इंजीनियरों के पास कितना कुशल कौशल था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी विशेषता ही है। ठीक है। कुतुब मीनार का ढलान, अगर ढलान देखेंगे तो थोड़ा सा कुतुब मीनार ढलान पर बना हुआ है। इसलिए बना है क्योंकि ये जानबूझकर बनवाया गया था ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी भूकंप वगैरह का झटका आए तो कुतुब मीनार उसको सहन कर सके। उसके बाद है लोह स्तंभ। लोह स्तंभ में जो लोहा यूज़ किया गया है वो लोहा ऐसा यूज़ किया गया है कि लोहे में कभी भी जंग नहीं लग सकता, यानी सैकड़ों वर्षों से जंग लगने के बिना खड़ा है वो लोहा अभी तक। तो ये जो है ना, ये कुतुब परिसर वास्तुकला का जो यूज़ किया गया है उसकी कुछ विशेषता है कि उसके अंदर इन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इस संगमरमर का यूज़ है और इस्लामी वास्तुकला का प्रयोग है। जैन का और हिंदू का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। कई डिज़ाइन ऐसे बने हुए हैं, फूल पत्तियाँ या अरबी लिपि में लिखे हुए श्लोक ऊंचाई में बना है, विशाल है और ढलान की तरफ देखने के लिए मिलता है कि ढलान में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। तो छोटा सा टॉपिक था, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकता प्रणाली वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है उसको लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।